फ्रेजल वर्ब का ये दूसरा वीडियो है, यानी पहला वीडियो हो चुका है। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था गेट के साथ कब अप लगता है, कब विद लगता है, कब पुट लगता है, कब डाउन लगता है, गेट डाउन, गेट अप, गेट विद, ये सारी चीज़ें हम पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं। ये है दूसरा वीडियो पुट से लेकर के, मतलब पुट ऑफ कब लगेगा, पुट आउट कब होगा, पुट डाउन, पुट अप और पुट असाइड, पुट ऑन और पुट इन। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं, दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक फाइंड द एरर में और दूसरा फिल इन द ब्लैंक में। तो ज़्यादातर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से आते हैं। तो इस वीडियो में पहले हम डिटेल देखेंगे कि कहाँ पर क्या लगता है और कैसे लगता है और क्यों लगता है। उसके बाद लास्ट में हम आपको 4-5 या 6 आपको एक्सरसाइज करा देंगे, दिखा देंगे, बता देंगे कि एग्ज़ाम में कैसे पूछता है। उसके बाद आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं आज का ये जो पहला है, पुट के साथ ऑफ कब लगता है। ठीक है, देखिए पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन होता है। इसी से मिलता जुलता है कॉल ऑफ, ये भी समझ लीजिएगा क्योंकि कंफ्यूज करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख दिए कॉल ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। आप सुने होंगे कि कभी भी जैसे आपका एग्ज़ाम क्या होता है, पोस्टपोन हो जाता है, मतलब एग्ज़ाम स्थगित हो जाता है। पोस्टपोन के अगर साइनोनिम हम आपसे पूछेंगे तो क्या बताएंगे? डिले बता सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ, मतलब जो मीटिंग थी वो क्या कर दी गई? स्थगित कर दी गई थी। ठीक है, और जो कॉल ऑफ होता है इसका मतलब कैंसिल होता है। तो देखिए पोस्टपोन में और कैंसिल में अंतर होता है। पोस्टपोन का मतलब कि स्थगित हो गया, मतलब अभी नहीं हो रहा है, बाद में होगा। और कैंसिल का मतलब पूर्णतः क्या होता है? रद्द कर दिया जाता है। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, मतलब कि मैच क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। मतलब जैसे आप सुनते होंगे कि बारिश की वजह से मैच रद्द कर दिया गया, तो उस दिन क्या होता है? मैच वो रद्द हो जाता है। ठीक है, तो ये पोस्टपोन और कैंसिल में अंतर है। तो पुट ऑफ का मतलब समझ में आया? पुट ऑफ कब लगेगा? जब पोस्टपोन का कोई मतलब निकलता होगा। ठीक, चलिए जब मैं आपको एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल आराम से बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए पुट आउट। पुट आउट को हम लोग समझते हैं। पुट आउट कब लगता है? पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। ठीक है, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब भी क्या होता है? बुझाना। तो पुट आउट दो सेंस में लगता है, एक तो एक्सटिंग्विश यानी कि बुझाना, और दूसरा सैड, सैड के भी कंडीशन में लगता है। जैसे बुझाने के सेंस में अगर आप देखेंगे तो पुट आउट द कैंडल, कैंडल को हम लोग क्या करते हैं? बुझाते हैं। तो पुट डाउन नहीं, आप कंफ्यूज करते हैं। जब भी ये वाला देता है फिल इन द ब्लैंक कैंडल के साथ, तो डाउन भी ऑप्शन में देता है और बच्चे क्या करते हैं? पुट डाउन पर सेलेक्ट कर देते हैं। नहीं, पुट आउट होता है। पुट आउट मतलब बुझाना। पुट आउट द कैंडल, कैंडल बुझा दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं ना, किसी इंसान को भी कहते हैं, किसी दोस्त को कहते हैं कि यार आज बहुत बुझे बुझे लग रहे हो, तो उस सेंस में भी, सैड के भी सेंस में पुट आउट का प्रयोग किया जाता है। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, पुट के साथ डाउन कब लगता है। ठीक है, आराम से समझते चलिए, बिल्कुल घबराना नहीं है, और लास्ट में जब हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे तब आपको पूरा चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। पुट डाउन का 2 सेंस में लगता है, एक होता है राइट डाउन या टेक डाउन, दोनों का मतलब एक ही होता है, मतलब लिखना। ठीक है, और दूसरा होता है क्रश या सप्रेस। सप्रेस या क्रश मतलब दबा देना, क्रश कर देना। ठीक है, हमारे जो सर थे इंग्लिश वाले, वो ज़्यादातर क्या करते थे, जो चीज़ें वो बोलते थे क्लास में, जैसे कुछ भी लिखवाना होता था उनको तो बोलते थे राइट डाउन द वोकेबलरी, राइट डाउन दिस, राइट डाउन दैट, मतलब राइट डाउन बोलते थे। तो राइट डाउन का मतलब क्या होता है? लिखना, यानी लिखो। और पुट डाउन का मतलब भी क्या होता है? लिखना है, इसके सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं। पुट डाउन योर थाट्स ऑन द पेपर। ठीक है, मतलब पेपर पे अपने थाट्स लिखो। और यहाँ पर देखिए, द आर्मी पुट डाउन द रिबेलियंस। रिबेलियंस का मतलब होता है विद्रोह। आर्मी ने विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया, सप्रेस कर दिया। ठीक, तो दोनों का एग्जाम्पल हमने बता दिया, राइट का भी और क्रश का भी। चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा आपके सामने है पुट अप। सर जी, पुट के साथ अप कब लगेगा? तो देखिए इसमें भी 2 सेंस होता है, एक होता है स्टे
मतलब कहीं पर ठहरने या रुकने के सेंस में। दूसरा होता है टू फिक्स समथिंग इन अ प्लेस वेयर एवरीवन कैन सी। देखिए लास्ट में मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिससे आप ये आसानी से अपना नोट्स बना सकते हैं। एक तो डिटेल में, एक शार्ट में भी बना सकते हैं, जब आप पूरा समझ जाएंगे तब। देखिए स्टे का मतलब होता है वेयर डू यू पुट अप, मतलब कि आप कहाँ रहते हैं, मतलब वेयर डू यू स्टे, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू पुट अप, एक सेंस हो गया। दूसरा सेंस का मतलब द नोटिस वॉज पुट अप ऑन द बोर्ड, मतलब कि पुट अप का प्रयोग इस सेंस में भी करते हैं कि जब कोई नोटिस वगैरह कहीं पर फिक्स करते हैं, कहीं पर लगाते हैं जहाँ पर सभी लोग देख सकें। पांचवें की तरफ बढ़ते हैं, पुट अप विद। अब देखिए पुट अप के साथ विद आता है या बियर विद, ये दोनों एक ही बात है, ठीक। ये तब आता है जब टॉलरेट का सेंस हो। टॉलरेट का मतलब होता है सहनशील करना या बर्दाश्त करना। आई कैन नॉट पुट अप विद योर रूड बिहेवियर, मैं तुम्हारे रूड बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। छठा आप देख लीजिए यहाँ पर, छठा है पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब होता है, इसमें भी दो सेंस होता है। एक होता है टू सेव समथिंग मनी फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करना, कुछ पैसे क्या करना, सेव करना, बचाना। खास करके जब कोई त्रासदी हो जाए, जब कोई आपदा आ जाए, उस सेंस में, ठीक है। तो पुट असाइड लिखते हैं, जैसे पुट असाइड सम मनी फॉर द वेकेशन। वेकेशन में भी इसको लगाते हैं, मतलब कि छुट्टी के लिए, वेकेशन के लिए क्या करो, कुछ पैसे इकट्ठा करो, सेव सम मनी। और इग्नोर भी होता है, पुट असाइड का मतलब इग्नोर भी होता है, जैसे देख सकते हैं पुट असाइड योर प्रॉब्लम्स एंड गेट बैक टू वर्क, मतलब कि पुट असाइड योर प्रॉब्लम, मतलब कि अपने प्रॉब्लम को एक तरफ रखो और काम पर लग जाओ। सातवां नंबर आप देख लीजिए यहाँ पर, पुट ऑन, जो कि सबसे फेमस है ना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, वियर मतलब पहनना, कपड़ा वगैरह, गेन करना, वेट गेन के सेंस में लगता है। और प्रिटेंड के सेंस में भी लगता है। प्रिटेंड का मतलब होता है धोखा देना या ढोंग करना। तो इसका पहला का एग्जाम्पल देखते हैं, वियर का, पुट ऑन योर न्यू ड्रेस। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नया ड्रेस पहनने के बारे में कह रहा है। सी इज पुटिंग ऑन वेट, मतलब कि वो क्या कर रही है, वेट गेन कर रही है। यू कैन नॉट पुट ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि आप किसी को लंबे समय तक झूठ में उसको नहीं रख सकते, ठीक है। झूठे दिलासे में किसी को धोखा नहीं दे सकते, झूठे अपीयरेंस में लंबे समय तक किसी को धोखा नहीं दे सकते, पुट ऑन। और ये लास्ट है, इसके बाद एक्सरसाइज आपको कराया जाएगा। पुट इन कब लगता है सर जी, पुट इन तब लगता है टू मेक एफर्ट इन डूइंग समथिंग, किसी चीज़ में एफर्ट लगाने के सेंस में, और रिक्वेस्ट के सेंस में लगता है, ठीक। देखिए ही पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू द वर्क, ठीक है, उसने काम को करने के लिए क्या किया, बहुत सारा एफर्ट लगाया। ही पुट इन फॉर अ ट्रांसफ़र बट इट वॉज रिफ्यूज्ड, वह तबादला के लिए बहुत अनुरोध किया लेकिन क्या किया, उसे मना कर दिया गया, ठीक है। अनुरोध किया मतलब रिक्वेस्ट किया। बात समझ में आ गई। अब आइए, अब आपको हम करवाते हैं एग्जाम्पल्स। अगर आप एग्जाम्पल सही सही कर पाएंगे तो समझ जाएंगे कि आप पूरा कंसेप्ट समझ चुके हैं, ठीक ना। देखिए आपका एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए वीडियो लंबा लंबा आएगा तो आप बोर नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझते चलेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या सही हो सकता है। सी डजंट एक्सरसाइज एनी मोर बिकॉज सी हैज़ पुट डैश वेट, क्या हो सकता है। हमने आपको बताया था ना, वेट गेन के सेंस में ऑन करते हैं ना, पुट ऑन कब लगता है, तीन सेंस में हमने बताया था। पुट ऑन कब लगता है, वियर पहनने के सेंस में, गेन के सेंस में, और प्रिटेंड के सेंस में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। बी वाला बताइए, मैं आपको वक्त दे देता हूँ, अगर आप लिखते चले होंगे मेरे साथ साथ तो बताइए, देख करके ही बता सकते हैं। माई फादर पुट डैश द मनी टू बाई द हाउस। अब यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं बताए थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, ठीक है। जैसे पुट असाइड मैंने बताया था ना, पुट असाइड मतलब क्या होता है, सेव मनी फॉर फ्यूचर। तो पुट बाई मतलब भी क्या होता है, सेव मनी होता है, सेव मनी फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो पुट बाई हो जाएगा। बाकी आपका तो आपको पता है, आपका दो सेंस में लगता है, एक स्टे मतलब कहीं रुकने के, और दूसरा कोई भी चीज़ फिक्स करने के सेंस में लगता है, ठीक है। और इन का मतलब हमने बताया था दो, या तो रिक्वेस्ट के सेंस में लगता है या
एफर्ट लगाने के सेंस में लगता है, ठीक है। ऑन का मैंने बताया ही अभी ऊपर, वियर, गेन और प्रिटेंड। चलिए तीसरा आपके सामने है और चौथा भी इसी के साथ देख लीजिए। पीपल ऑफन पुट डैश हर ओपिनियन। जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने ओपिनियन को डाउन करते हैं, मतलब लिखते हैं, पुट डाउन। ऑप्शन नंबर ए। ये बात समझ में आ गई ना। जब अगर आप उस चीज़ को ध्यान से देखे होंगे जो मैंने अभी पढ़ाया, तो आपको ये सभी एग्जाम्पल्स आप कर पाएंगे। पुट डाउन, पुट डाउन मतलब क्या बताया था हमने, राइट करना, लिखना या सप्रेस करना। तो यहाँ पर लिखने का सेंस है। विल यू हेल्प मी पुट दिस पोस्टर। तो अभी हमने ऊपर भी बताया कि पुट अप का प्रयोग तब करते हैं जब किसी चीज़ को, किसी पोस्टर को या किसी नोटिस को कहीं पर फिक्स किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। जब किसी चीज़ को कहीं पर लगाना होता है ऐसी जगह पर जहाँ सभी लोग देख सकते हैं, तो पुट अप दिस पोस्टर, पुट अप दिस नोटिस, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कोई डाउट नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा और छठवां ये दोनों देख लीजिए एक साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विल द लास्ट वन टू लीव प्लीज पुट डैश द कैंडल्स। कह रहा है कि जो लोग लास्ट में जाएंगे वो कैंडल को क्या करेंगे, बुझा देंगे। बुझा करके जाना है जो भी लास्ट में जाएंगे। तो पुट आउट हमने बताया था, बुझाना किसके लिए होता है, पुट आउट। एक होता है फूंक मार के बुझाना ना, फूंकना, जैसे फूंक मार के बुझाना, उसको ब्लो आउट बोलते हैं। ब्लो करना, ठीक ना। मुंह से फूंक करके बुझाना क्या बोलते हैं उसको, ब्लो आउट। और ये जो हम बता रहे हैं पुट आउट मतलब बुझाना, सिंपली बुझाना, किसी चीज़ से भी बुझा सकते हैं, पुट आउट, ठीक। अच्छा छठा समझ लीजिए, व्हेन योर सैलरी इन गुड डैश समथिंग अगेंस्ट कंटिजेंसी। कंटिजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, आपातकालीन। कह रहा है कि जब आपकी सैलरी अच्छी होती है तब इमरजेंसी के लिए, आपात के लिए कुछ पैसे क्या करना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए। तो पुट असाइड क्या होगा, पुट असाइड। हमने अभी बताया था ना आपको, पुट असाइड मतलब बताया था, आपने लिखा होगा पुट असाइड मतलब क्या करना, मनी को, मतलब फ्यूचर के लिए मनी बचाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है। ये सभी जो थे वो पुट से रिलेटेड थे, और बाकी हमने गेट का भी करा दिया है, पुट का भी हो गया। और उम्मीद है कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आप इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं तो इंस्टाग्राम पर आप द सुधीर पांडे सर्च करके जुड़ जाइए। जब भी वहाँ पर लाइव आएंगे तो आपसे एक दो बातें हो जाएंगी वहाँ पर, और क्या होगा, हमारे और आपके बीच में पारदर्शिता रहेगी। आपके सवाल हमारे तक पहुंच पाएंगे और हमारे जवाब आप तक पहुंच पाएंगे। तो इंस्टाग्राम पर हमसे ज़रूर जुड़ें, द सुधीर पांडे सर्च करके। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।